कि यहाँ पे 1 कनाल 2 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। 2 कनाल के तकरीबन 200 के करीब प्लॉट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ सेक्टर डी की है वो DHA का जो गोल्फ कोर्स है कि यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख से शुरू होते हैं प्लॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, और 1 कनाल की बात कर रहा हूँ, और ये तकरीबन 2.25 2.30 तक जाते हैं। और लाइकवाइज जो 2 कनाल के प्लॉट हैं उनकी प्राइस ज़्यादा है, वो तकरीबन 4 करोड़ से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बार बार इस बात पे एम्फसिस कर रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि आपने बताया नहीं था, अच्छी चीज़ थी। आजकल ये बहुत बेहतरीन आइडियल टाइम है परचेजिंग का। अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, चूँकि बायर्स कम हैं, सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल हमारे मुल्क में पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग होती है। अब लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं लेकिन बायर कोई नहीं है। तो अब जो प्लॉट्स की जनरली सेल और परचेज हो रही है वो ना तो इन्वेस्टर सेल कर रहा है और ना ही इन्वेस्टर परचेज कर रहा है। अब जो सेल परचेज हो रही है वो एंड यूजर टू एंड यूजर हो रही है। तो अच्छे प्लॉट निकलते चले जाएंगे, सस्ती कीमत में निकलते चले जाएंगे। एंड इफ यू इंटेंड इन्वेस्टिंग हेयर फॉर फ्यूचर और यू इंटेंड परचेजिंग समथिंग फॉर योर ओन कंस्ट्रक्शन इन फ्यूचर, तो मे बी आप अच्छे प्लॉट फिर आपको थोड़े ज़्यादा कीमत में मिलेंगे। तो मैं आपको इसलिए ये रीइटरेट करता हूँ बार बार कि आप इस वक्त बेस्ट टाइम है परचेज़ का, अपने लिए परचेज़ करें अच्छी चीज़ देख के समझ के, क्योंकि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं और इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो उस लिहाज से कर लीजिए। कोई इतना बुरा इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जस्ट मैंने कहा कि बहुत से लोग ये सारी बातें कहते हुए प्लॉट को बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं, और हमारे पास बहुत से ऐसे हमारे दोस्त अहबाब आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील करते हैं। सो आई पर्सनली थिंक के प्राइस हर चीज़ की एक जगह नहीं, एक तरह की नहीं होती, और इसी तरह कैटेगरी भी हर चीज़ की एक तरह की नहीं। वहीं पे अगर आपको 170 180 में एक प्लॉट मिल जाता है आज, तो आने वाले वक्त में कोई भी जगह खाली तो रहती नहीं है, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन होती है। तो मेरा सिर्फ आपको कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू हैव लो बजट और आपने DHA में ही घर बनाना है, जो कि DHA एक ब्रांड भी है, एक सिंबल भी है और एक इन्वायरमेंट और स्टेटस भी देता है आपको। तो इफ़ यू वांट कि आप बेहतर जगह पे रहें तो कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर अभी फ़िलहाल आपके पास बजट कम है तो आप थोड़ा सा बाउंड्री के करीब अगर ले लेते हैं तो कोई इतना बुरा इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जिस वक्त हम प्रिज्म 9 के सेक्टर जी में खड़े हैं, आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं कमर्शियल डेजिग्नेटेड एरिया है। पीछे बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है लाहौर का, और ये जनरल एरिया है 36-37 स्ट्रीट। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीट 20-21 में बहुत अच्छे कॉर्नर के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। हियर्स प्रिज्म 9 का नाइट व्यू, मेन बुलेवार्ड आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज हम आपको एक नया प्रोजेक्ट DHA प्रिज्म फेज़ 9 का विज़िट करवाने लाए हैं। हमारे बहुत से करम फरमाओं का इसरार था कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनकी हम अपडेट नहीं ले रहे। तो स्पेसिफ़िकली आज DHA फेज़ 9 प्रिज्म का आपको व्यू करवाएंगे और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि DHA फेज़ 9 कैसा डेवलप हुआ और कैसा हो रहा है। आई एम MS खान फ्रॉम HNS प्रॉपर्टी लिंकर्स एंड बिल्डर्स। व्यूअर्स, हमने आपको पार्ट 1 में डिफरेंट सेक्टर्स का प्रिज्म 9 का व्यू और विजिट और एनालिसिस दिया था। आज हम आपको सेक्टर D, G, A और इस तरह डिफरेंट पार्ट्स का स्ट्रीट व्यू और एनालिसिस देंगे। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम इसी तरह बेहतर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और चलते हैं, अभी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम खड़े हैं प्रिज्म 9 के सेक्टर D में। आप मेरे अकब में सेक्टर D का बोर्ड देख सकते हैं, एरो देख सकते हैं। मैं आपको सेक्टर D के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पे 1 कनाल 2 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। 2 कनाल के तकरीबन 200 के करीब प्लॉट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ सेक्टर D की है वो DHA का जो गोल्फ कोर्स है, विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट गोल्फ कोर्स इवन अहेड ऑफ रोमांजा मुल्तान। तो वो यहाँ पे बनने जा रहा है,
और उस गोल्फ कोर्स के बिल्कुल करीब इन्होंने 2 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग रखी है। उसके अलावा यहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट भी हैं। हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं ये 1 कनाल के प्लॉट की कटिंग है, मेन बुलेवार्ड है। मेरे राइट साइड पे कैमरामैन की बैक साइड पे जो है वो देवकला गाँव है। व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। 1 कनाल में, 2 कनाल में, कैटेगरी प्लॉट, जनरल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ ओवरऑल बस मैं आपको एक प्राइस रेंज बताता चलूँ कि यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख से शुरू होते हैं प्लॉट्स, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, और 1 कनाल की बात कर रहा हूँ, और ये तकरीबन 2.25 2.25 2.30 तक जाते हैं। और लाइकवाइज जो 2 कनाल के प्लॉट हैं उनकी प्राइस ज़्यादा है, वो तकरीबन 4 करोड़ से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बार बार इस बात पे एम्फसिस कर रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि आपने बताया नहीं था, अच्छी चीज़ थी। आजकल ये बहुत बेहतरीन आइडियल टाइम है परचेजिंग का। आज से 2 साल पहले यही प्लॉट जो 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख के, 1 करोड़ 70 लाख के मिल रहे हैं, ये 2.25 करोड़ से कम पे नहीं मिलते थे। और जब लोग डील फाइनल करने के लिए 2-3 दिन थॉट प्रोसेस करने के बाद आते थे कि जी डील फाइनल कर दें, तो प्लॉट बिक जाता था। अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, चूंकि बायर्स कम हैं, सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल हमारे मुल्क में पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग होती है। अब लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं लेकिन बायर कोई नहीं है, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला जब हमारा बेहतर वक्त आता है, सब चीज़ें बेहतर होंगी और प्रॉपर्टी दोबारा चढ़ना शुरू होगी, तो आप देखिएगा कि यही प्लॉट आपको कम से कम 5 से 7 मिलियन की प्राइस इंक्रीज होने के बाद मिलेंगे। और द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊं कि व्यूअर्स, अभी यहाँ पे चूंकि एंड यूजर आते जा रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स थे, एक तो वैसे ही डीएचए प्रिज्म 2008-2007 से शुरू हुआ था, यहाँ पे सेल परचेज हो रही थी, इन्वेस्टर्स आए, 2-2 3-3 साइकिल्स लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट के किए, यहाँ से बनाया और उसके बाद चले गए, और फिर उसके बाद ओवरऑल प्रॉपर्टी चूंकि डाउन हो गई, कोविड आ गया, बाकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया सारा कोविड का वर्ल्ड वाइड हमारे मुल्क में एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग अपना बेच के, जो इन्वेस्टर्स थे वो निकलते गए और जो एंड यूजर क्लाइंट थे वो आते चले गए। तो अब जो प्लॉट्स की जनरली सेल और परचेज हो रही है, वो ना तो इन्वेस्टर सेल कर रहा है और ना ही इन्वेस्टर परचेज कर रहा है। अब जो सेल परचेज हो रही है वो एंड यूजर टू एंड यूजर हो रही है। तो अच्छे प्लॉट निकलते चले जाएंगे, सस्ती कीमत में निकलते चले जाएंगे। एंड इफ यू इंटेंड इन्वेस्टिंग हेयर फॉर फ्यूचर और यू इंटेंड परचेजिंग समथिंग फॉर योर ओन कंस्ट्रक्शन इन फ्यूचर, तो मे बी आप अच्छे प्लॉट फिर आपको थोड़े ज़्यादा कीमत में मिलेंगे। तो मैं आपको इसलिए ये रीइटरेट करता हूँ बार बार कि आप इस वक्त बेस्ट टाइम है परचेज़ का, अपने लिए परचेज़ करें अच्छी चीज़ देख के समझ के, क्योंकि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं और इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो उस लिहाज से कर लीजिए। व्यूअर, जिसके साथ ही हमारा फेज़ 9 का टूर ख़त्म हुआ। आज का पूरा दिन हमने फेज़ 9 के डिफरेंट सेक्टर्स में आपको जस्ट एन ओवरव्यू दिया। हमारे जो क्लाइंट, हमारे जो दोस्त अहबाब हमें बार बार इस बात का रिक्वायरमेंट देते थे कि जी फेज़ 9 को भी कवर करें लाहौर में जाके, तो हमने उनकी बात रखते हुए एक तो प्रिज्म को कवर किया। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द सेक्टर्स। मैं बीच में काफ़ी चीज़ें मिस कर गया। पीछे GOR की वो बन रही है, जो कॉलोनी बन रही है सेक्टर F में, उसके बाद सेक्टर F इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट, क्योंकि आप देखिए GOR जहाँ पे भी बनती है वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो प्राइम हो जाती है उसकी सराउंडिंग में। तो GFLE ये सारे प्लॉट जो हैं सेक्टर्स, ये GOR में जैसे ही आबादकारी शुरू होगी तो लोगों को थोड़ा सा लोग आ जाएंगे, तो ज़रा लाइफ ज़्यादा हो जाएगी फेज़ 9 में। तो ये भी फैक्टर होगा यहाँ पे इन जगहों पे प्लॉट्स के बढ़ने का, प्राइसेस बढ़ने का। और उसके अलावा एक और आखिरी बात बताता चलूँ कि इफ़ यू वांट कि हम सेक्टर वाइज रिव्यू करें, सेक्टर वाइज डिटेल में आपको प्लॉट्स भी दिखाएं, सेक्टर वाइज हम आपको स्ट्रीट रिव्यू करवाएं, डेवलपमेंट दिखाएं, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में इनबॉक्स कीजिए ताकि हम आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उन चीज़ों को कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्यूअर्स, हम आपके लिए दूर से अपनी टीम को लेके आते हैं, टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, एनर्जी, एफर्ट, हर चीज़ होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो और हम आपके कहने के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में वो करें, आपके लिए वीडियोस लेके आएँ। DHAs की बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो के तवज्जुह से जाते जाते मैं आपको आखिरी बात बताता चलूँ
कि अनकरीब हम DHA मुल्तान और DHA बहावलपुर को भी कवर करने के लिए मुल्तान और बहावलपुर भी जा रहे हैं। एज़ यू नो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान और बहावलपुर का भी काम करते हैं, बट चूँकि वो थोड़ा सा वेदर बहुत गर्म था तो बहुत से दोस्तों ने वहाँ पे भी इनवाइट किया हुआ था, लेकिन कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स और कुछ वेदर कंस्ट्रेंट्स वी कुड नॉट गो देयर नाउ सिंस द वेदर हैज़ इम्प्रूव्ड, इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड जनरली। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको मुल्तान और बहावलपुर की DHA की अस्करीज़ की भी वीडियो लेके आएंगे। सो तमाम DHAs, तमाम अस्करी कॉलोनीज़ पाकिस्तान की और बहरिया टाउन में सेल, परचेज़ और रेंट के लिए हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पे सीमलेस डील के लिए रब्ता कीजिए। हमारी व्यूअर्स, इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपको एक और बात क्लियर करूं कि बहुत से लोग DHA प्रिज्म 9 में ख़ास तौर पे देव कलां गाँव की वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हो जाते हैं, और बायर्स जो हैं वो लोगों को, बायर्स और बाकी हमारे जो डीलर हजरात हैं वो बड़ा डिस्करेज भी करते हैं कि जी ये देव कलां गाँव के पास है, प्लॉट की कीमत बहुत नीचे है। ऑब्वियसली जो भी प्लॉट बाउंड्री के पास होते हैं या गांव के पास होते हैं उनकी प्लॉट की कीमत नीचे होती है, लेकिन मैं आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन बताऊं कि इस वक्त अगर हम खड़े होके, चूँकि मेरे पीछे आपको दूर तक, फार डिस्टेंस तक सब कुछ नज़र आ रहा है, तो अगर हम इस सिचुएशन में खड़े होंगे और खड़े होके देखेंगे तो हमें बिल्कुल गाँव के घर और हर चीज़ नज़र आएगी। जैसे मैं अपने कैमरामैन को बताता हूँ कि अभी वो कैमरे का रुख इस तरफ करें तो आपको नज़र आता है। आप देखें व्यूअर्स, मेरे बैक साइड में, मेरे अकब में आपको सारे देवकला गांव के घर नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि पीछे हमारा अभी तक DHA में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला जब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो इवन जो लेन इमीडिएटली बाउंड्री के साथ है उसका फेस टूवर्ड्स DHA है और उसकी बैक टूवर्ड्स देवकला है, और पीछे 9 से 10 फुट ऊंची दीवार है। उस घर और दीवार के बीच में भी सिक्योर पोर्शन छोड़ा गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ इवन जो लास्ट लेन होगी DHA की टूवर्ड्स गांव, वो भी सेफ एंड सिक्योर होगी और उनका भी गांव के साथ इतना ताल्लुक नहीं होगा। और अगर आप लास्ट से एक स्ट्रीट पहले ले लेते हैं अपने लिए प्लॉट, तो आपका तो किसी किस्म का कोई कंसर्न भी गांव के साथ नहीं रहेगा। विजुअली मैं बात कर रहा हूँ कि कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि DHA की वॉल लगी होगी, प्रोटेक्टेड वॉल के साथ साथ DHA की सिक्योरिटी होती है, मोबाइल सिक्योरिटी होती है। आप ये देखिए कि आपको DHA में जहाँ पे एक अच्छा प्लॉट तकरीबन 2.25 करोड़ का मिल रहा है, कैटेगरी प्लॉट 2.5 करोड़ का मिल रहा है, वहीं पे अगर आपको 170, 180 में एक प्लॉट मिल जाता है आज, तो आने वाले वक्त में कोई भी जगह खाली तो रहती नहीं है, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन होती है। तो मेरा सिर्फ आपको कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू हैव लो बजट और आपने DHA में ही घर बनाना है, जो कि DHA एक ब्रांड भी है, एक सिंबल भी है और एक इन्वायरमेंट और स्टेटस भी देता है आपको, तो इफ़ यू वांट कि आप बेहतर जगह पे रहें तो कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर अभी फ़िलहाल आपके पास बजट कम है तो आप थोड़ा सा बाउंड्री के करीब अगर ले लेते हैं तो कोई इतना बुरा इफ़ेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जस्ट मैंने कहा कि बहुत से लोग ये सारी बातें कहते हुए प्लॉट को बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं, और हमारे पास बहुत से ऐसे हमारे दोस्त अहबाब आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील करते हैं। सो आई पर्सनली थिंक के प्राइस हर चीज़ की एक जगह नहीं, एक तरह की नहीं होती, और इसी तरह कैटेगरी भी हर चीज़ की एक तरह की नहीं होती। हर चीज़ में जो है प्रीमियम कैटेगरी होती है, मीडियम कैटेगरी होती है, एवरेज कैटेगरी होती है। तो इसी तरह प्लॉट्स में भी इस तरह की कैटेगरी होती है, बट यू आर लिविंग इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट, इन DHA इन्वायरमेंट, तो इफ़ यू कैन मेक एट अ लो प्राइस, there is no harm in it. I mean, if you consider buying a plot at this moment, क्योंकि इस वक्त की कीमतें, आज आपको जो प्लॉट 170, 180 में मिलेगा, ये आने वाले कुछ अरसे के बाद जब प्रॉपर्टी बेहतर होगी तो इट वुड क्रॉस 20 million rupees. So this is the best time to invest or purchase. Very well developed DHA Prism 9, huge piece of land. तमाम स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, बिजली के पोल्स लगे हुए हैं, तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। यू जस्ट बाय, अप्लाई फॉर पोजेशन एंड रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन।
व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे सेक्टर जी का बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। इस वक्त हम सेक्टर जी से गुजर रहे हैं। आप देखें सेक्टर जी में भी बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट हो चुकी है। बड़े वाटर टैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं। अब मेरे राइट पे सेक्टर एफ की आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है और मेरे मेरे लेफ्ट पे आपको सेक्टर एफ की स्ट्रीट नज़र आ रही है व्यूअर्स, और मेरे राइट पे आपको सेक्टर जी की नज़र आ रही हैं सारी की सारी स्ट्रीट्स। तो आप देखिए कि सेक्टर जी और एफ कितना बेहतरीन जो है वो डेवलप हो चुका है। हम आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाते हैं। ये आप जैसे बोर्ड देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे सेक्टर एफ है, राइट पे जी है, और हम सीधा जाएंगे तो सेक्टर ई आ जाएगा। जिस वक्त हम प्रिज्म 9 के सेक्टर जी में खड़े हैं, आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं कमर्शियल डेजिग्नेटेड एरिया है। पीछे बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है लाहौर का, और ये जनरल एरिया है 36-37 स्ट्रीट। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीट 20-21 में बहुत अच्छे कॉर्नर के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, ये भी बहुत खूबसूरत इलाका है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इसको परचेज़ करने का। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे अकब में, मैं इस वक्त ओवर कमर्शियल के सामने खड़ा हूँ। हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे जनरल प्लॉट, कैटेगरी प्लॉट और कॉर्नर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बैक साइड पे आपको जो रोड नज़र आ रही है, पूरा रोड नेटवर्क, पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये मेरी बैक साइड पे ये ओवल कमर्शियल का क्लम्प ऑफ ट्रीज़ आपको नज़र आ रहा है। सो इन नियर फ्यूचर दिस इज़ गोइंग टू बी द हब, दिस सेक्टर ई, जिसके बारे में मैं आपको कहता हूँ कि ये इस वक्त सबसे कम कीमत में अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अगर आपके पास लो बजट है और आप अच्छा प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वक्त सेक्टर ई में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जैसे ही ये ओवल कमर्शियल और बाकी लिटिगेशन जो थोड़ी बहुत हैं ये क्लियर होंगी, तो आप देखिएगा सेक्टर ई की प्राइसेस वुड नॉट बी लाइक अदर्स। व्यूअर्स, इस वक्त हम सेक्टर ई में ओवल कमर्शियल की जानिब खड़े हैं। ये आप ओवल कमर्शियल देख सकते हैं। ये सामने आपको देव किला गाँव नज़र आ रहा है, और यहाँ फ्रंट पे जाके आगे हमारे पास बहुत खूबसूरत इंतहाई मुनासिब कीमत में एक कनाल रेजिडेंशियल कॉर्नर कैटेगरी के प्लॉट्स, जनरल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने बनाने के लेते हैं, तो व्यूअर्स याद रखिएगा, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम। In near future you won't find the things in this rate where these are available now. Here's Prism 9 का नाइट व्यू मेन बुलेवार्ड आप देख सकते हैं किस तरह वेल लिट। बाकी पीछे का मैंने आपको पहले दिखा दिया कि यहाँ पे रात को भी सारा ट्रैफिक आती जाती रहती है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक आ रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और लाइफ है। इट्स वर्थ लिविंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन नियर फ्यूचर इट वुड बी फार बेटर देन व्हाट इट इज़ टुडे। व्यूअर्स, हमने आज की वीडियो में आपको डीएचए फेज़ 9 के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में डिफरेंट एनालिसिस भी दिए, और साथ साथ आपको हमने व्यू भी करवाया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्लॉट, अपने एसेट का एक बेहतरीन डिस्पोजल करें, या आप चाहते हैं कि अपनी जमा पूंजी से आप एक बेहतरीन प्लॉट ख़रीदें, तो नीचे दिए गए हुए हमारे नंबरों पे हमसे रब्ता कीजिए फॉर द सीमलेस डील। घर बैठे हुए जिस शहर में भी आप हैं, इंशाल्लाह ताला आपका तमाम का तमाम कंप्लीट ट्रांजैक्शन इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ मैं पर्सनली ख़ुद और मेरी टीम घर बैठे हुए आपके अंजाम देगी। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के तवज्जुह से बताता चलूँ व्यूअर्स के, आप बहुत से भाई हमारे दोस्त इस बात का भी हमसे क्लेम करते हैं, रिक्वायर करते हैं कि जी हम मुल्तान और भावलपुर में काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन वहाँ की वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे।
तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब लेट द वेदर बी लिटिल बेटर, और हम वहाँ जाके आपको मुल्तान और भालपुर की भी वीडियोस बना के भेजेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं। व्यूअर्स, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, इंसेंटिव मिले, और हम आपके लिए इसी तरह घर बैठे हुए डिफरेंट शहरों के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डीएचएस की बेहतरीन और लेटेस्ट वीडियो लाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।